बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल साइकिल। स्टूडेंट्स, सेल साइकिल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है वो सेल्स होते हैं, और जो सेल्स हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो किस तरह से बनते हैं, वो अपनी लाइफ को पूरा किस तरह एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। ज़िंदगी का जो सबसे अहम खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे डिफरेंट होती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। एज़ वी नो, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो उनमें रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड, यानी अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट्स ऑफ अ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो डिवाइड होके डुप्लीकेट होके अपने जैसे क्रोमोसोम्स बनाते हैं। सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स, सेल डिवाइड होके अपने जैसे सेल बनाते हैं। एंड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देम सेल्व्स, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 1 को याद करें तो उसमें रोडोल्फ विर्चू ने जो कहा था कि ही प्रपोज्ड एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। सेल ही अपने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने से बनते हैं। ठीक है। और ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है। जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन के बगैर रह सकता है, लेकिन जो एक स्पीशी है वो रिप्रोडक्शन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। और इन सब की रिप्रोडक्शन की बेस किस पे है? जो हमारा बेसिक यूनिट सेल है, सेल के डिवाइड होने से है। वी कॉमनली रेफर्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ अ सेल, सेल साइकिल। अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम इसको? डेफिनेशन: सेल साइकिल इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells। अब एक अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल वो क्या करता है? सबसे पहले वो पूरी सीरीज़, जैसे हम सीरीज़ कोई भी एक चीज़ स्टार्ट करें स्मॉलर से लार्जेस्ट बिगेस्ट तक, हम पूरी एक इवेंट्स को गुजारें तो वो एक सीरीज़ होती है। कहाँ से? जब सेल जो है एक सिंगल सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ठीक है। प्रोड्यूस होता है, जब वो सिंगल सेल खुद पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर उसने अपनी माइटोसिस कंप्लीट की। माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद फिर वो डिवाइड होने के बाद उसने न्यू सेल्स बना दिए। तो ये पूरी एक सीरीज़ है, यानी पहले सेल खुद डिवाइड हुआ, पहले सेल खुद प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। उसने फिर माइटोसिस कंप्लीट की अपनी लाइफ, फिर उसने डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स बना दिए। तो ये पूरी एक सीरीज़ है इवेंट्स की कि सेल पहले प्रोड्यूस होता है, फिर माइटोसिस कंप्लीट करता है और फिर न्यू सेल्स बना देता है। ये सेल साइकिल कहलाता है। अब सेल साइकिल जो है वो दो मेजर फेजेस पे कंसिस्ट होता है। नंबर 1 इंटरफेज़ एंड नंबर 2 माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ को जो हम रेस्टिंग फेज़ या नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी कहते हैं। ठीक है। ये वो फेज़ होती है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। यानी अगर कोई भी हमने काम करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी सफ़र पे जाना है तो हम सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो सेल डिवाइड होने से पहले जो प्रिपरेशन करता है वो इंटरफेस कहलाएगा। उसके बाद जो डिवाइडिंग फेज़ होती है, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद एक से दो बनते हैं, हम उसको कहते हैं माइटोटिक फेज़, और इसको एब्रीविएशन में जो है एम फेज़ भी कहते हैं। ठीक है। सेल साइकिल की दो फेजेज़ होती हैं, इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ जो है इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। अब जब सेल डिवाइड होता है, माइटोटिक फेज़ होती है जब ये सेल साइकिल के पूरे टाइम में से शॉर्ट पीरियड होता है। इट ऑल्टरनेट्स विद द मच लॉन्गर इंटरफेज़ वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। जो इंटरफेज़ है, जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, वो माइटोटिक फेज़ की निस्बत लॉन्गर फेज़ होती है। ठीक है। इंटरफेज़ इज़ द टाइम। अब इंटरफेज़ क्या होता है? इंटरफेज़ इज़ द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ वेरी हाई, जहाँ पे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन, वहाँ पे वो अपने बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो इंटरफेज़ है, जहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंटरफेज़ को आगे 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 G1 फेज़, जिसको हम फर्स्ट गैप कहते हैं। S मीन सिंथेसिस एंड G2 सेकेंड गैप।
अब हम देखते हैं कि सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करने में क्या क्या तैयारी करता है सेल, और उसमें जो इन फेजेज़ हैं इनको क्यों इस नेम से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास है G1 फेज़। अभी हम इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। इंटरफेस के बाद हम माइटोटिक फेज़ पढ़ेंगे जहाँ पे सेल डिवाइड होता है, ठीक है। अभी ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। नॉन डिवाइडिंग फेज़ का फर्स्ट स्टेप G1 फेज़। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, यानी जब सेल प्रोड्यूस हो गया, खुद एक सिंगल सेल बनता है, आ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल, तो सेल ज़ाहिर अपनी साइकिल स्टार्ट कर देता है, जिसमें इन G1 फेज़ सेल प्रोड्यूस होने के बाद पहले G1 फेज़ में चला जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ के दौरान क्या होता है, नंबर 1 सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन। सेल सबसे पहले जो इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। नंबर 2 इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। उन सब ऑर्गेनेलीज के नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जाहिर सी बात है, जब डिवाइड होता है तो फिर वो ऑर्गेनेलीज दूसरे सेल में भी जाती हैं, तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज़ होती हैं। नंबर 3 ग्रोज इन साइज़, और ये साइज़ में भी बड़ा हो जाता है। जब हर चीज़ उसके अंदर उसके ऑर्गेनेलीज और उसकी प्रोटीन सप्लाई वगैरह डबल हो जाएंगी तो वो साइज़ में भी इंक्रीज़ कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दिस फेज़ इज़ आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस इंजाइम्स। नंबर 4 इस फेज़ में जो है वेरियस इंजाइम्स भी बनते हैं। क्यों बनते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज़। अब ये वाले इंजाइम्स जो G1 फेज़ में सिंथेसिस हुए वो नेक्स्ट एस फेज़ में ज़रूरी हैं। एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं तो उसके लिए इंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो इंजाइम्स जो है वो भी G1 फेज़ में बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखिए कि इस फेज़ में जो है G1 फेज़ में 4 काम, सेल इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन, नंबर 2 इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, नंबर 3 ग्रोज इन साइज एंड द सिंथेसिस ऑफ वेरियस इंजाइम्स। ये 4 काम हो गए जो कि सेल इसमें G1 फेज़ में अपने आप को ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है एस फेज़। इन दिस फेज़ सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। अब हम जानते हैं सेल का स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब वो डुप्लीकेट होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी वो जो है अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट स्टार्ट कर देते हैं, सेल डुप्लीकेट करता है। और ये इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं उसको हम कहते हैं एस फेज़। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये डिवाइड होने के बाद इस तरह क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा और यहाँ पे इसके 2 क्रोमेटिड बन गए। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम किस फेज़ में होती है, एस फेज़ में, यानी सेल ने जो है यहाँ पे अपने आप को सेल ने अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं G2 फेज़ में क्या होता है। इन दिस G2 फेज़ सेल प्रिपेयर प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। अब सेल ने जो लास्ट स्टेज है इसकी नॉन डिवाइडिंग फेज़ की, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स बनाती हैं इस स्टेज में, किसके लिए, फॉर नेक्स्ट डिवाइडिंग फेज़ के लिए। जो माइटोसिस है वो डिवाइडिंग फेज़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, G2 जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज़ का लास्ट स्टेज है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी हैं, डिवाइडिंग फेज़ के लिए ये प्रोटीन ज़रूरी हैं, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स इसलिए बनती हैं कि ये क्रोमोसोम्स के साथ वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने होते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोसिस में कि किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ कहाँ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, और वो वाली जो प्रोटीन है G2 फेज़ में बनती है और ये माइटोसिस में यूज़ होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इंटरफेस की 3 फेजेस देखे कि किस तरह सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपनी ऑर्गेनेलीज, अपना साइज़, अपनी प्रोटीन्स, अपनी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किए और अपनी प्रोटीन्स बनाई जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। आफ्टर द G2 फेज़ ऑफ इंटरफेस की G2 फेज़ के बाद सेल इंटर द डिवीजन फेज़। इसके बाद सेल प्रिपेयर हो गए, इसने सारी तैयारी कर ली, इसके बाद ये डिवीजन फेज़ यानी M फेज़ में चला जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, जिसको माइटोसिस कहते हैं, इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर आगे 2 डॉटर सेल बना देता है। Cells that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called GO phase. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी या परमानेंटली, जो आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर उनकी डिवीजन जो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, वो जो है रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं और उसको हम कहते हैं G0 फेज़। यानी ऐसे सेल्स जो हैं आगे किसको में कहना चाहिए, डिवीजन फेज़, माइटोटिक फेज़ में आगे नहीं जाते। तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ में क्या होता है,
इन मल्टी सेलुलर में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स एंटर GO फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग, यानी G1 के बाद जो है डायरेक्ट G0 फेज में चली जाती है और यहाँ पे जो है सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि स्टॉप डिवाइडिंग हो जाता है। सम सेल्स रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, कुछ सेल्स जो हैं इस फेज़ में हमेशा के लिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। जब ये एक बार ग्रो कर जाते हैं तो दोबारा से ये G0 फेज़ में चले जाते हैं, यानी ये दोबारा से डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम कहेंगे कि ये परमानेंटली जो है G0 में चले गए, इनमें जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है, मज़ीद डिवाइड नहीं होते। सम सेल्स एंटर G0 फेज़ सेमी परमानेंटली, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है डिवीजन, लेकिन फिर बाद में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। द सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी, जैसा कि हमारे लीवर एंड किडनी के सेल्स। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज़ एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, कुछ हमारे सेल्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप नहीं होते जिनके डिवीजन, बल्कि वो मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में ऑर्गेनिजम्स के। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल। अब हम जानते हैं कि एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं। एपिथेलियल सेल्स जो है हमारी स्किन के सेल्स होते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमें कभी कोई चोट लगे या कुछ हो जाए, स्किन उतर जाए, तो कुछ टाइम के बाद वह सेल्स डिवाइड होने के बाद वो दोबारा से स्किन बन जाती है। तो ये जो सेल्स हैं ये हमेशा पूरी लाइफ में डिवाइडिंग फेज़ में ही रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा है कि सेल्स जो हैं किस तरह से पहले इंटरफेस अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसके बाद फिर ये डिवाइडिंग फेज़ में जाएगा। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने देखा फर्स्ट वन G1 फेज़, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेलीज के सिंथेसिस हो रहे हैं और साइज़ में ग्रो कर रहा है। एस फेज़ में हमने देखा कि इस तरह से सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड में जो है क्रोमोसोम इस तरह डुप्लीकेट हो गए। क्रोमोसोम्स जब डुप्लीकेट हो गए G0 फेज़ में क्या होती है, प्रोटीन्स बनती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये इस तरह न्यूक्लियस के बाहर जो हैं इस तरह यहाँ पे जो हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। वो क्या करते हैं, इनके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं यहाँ से सेंट्रोसोम से जो है स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। यहाँ के बाद जो है सेल डिवाइडिंग फेज़ में जाएगा और इस तरह एक सेल से जो आगे 2 सेल्स बन जाएंगे। अभी हम माइटोटिक फेज़ पढ़ेंगे। कुछ सेल्स जो हैं परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं डिवाइडिंग में, जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं। और ये जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेल्स जो हैं अपनी इंटरफेस को कंप्लीट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं परमानेंटली स्टॉप हो जाती है जिनकी डिवीजन, कुछ ऐसे हैं कि मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि टेम्परेरी तौर पे स्टॉप हो जाती है उनकी डिवीजन। स्टूडेंट्स, जितना भी हमने ये टॉपिक पढ़ा इसमें जो है इंटरफेस, जो सेल पूरा डिवाइड होता है इसकी इंटरफेस जो है 90% टाइम जो है वो इंटरफेस में गुजरता है और जो बाकी 10% है वो सेल्स जो हैं उसमें 10% माइटोटिक फेज़ में जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टॉपिक को अपने फ्रॉम बुक पेज नंबर 87 एंड 88 वहाँ से बहुत अच्छे से याद करनी है, डेफिनेशंस भी और इन पूरे स्टेजेस को भी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।